राधा रानी का कृपा पात्र होना कठिन है क्या? क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है कि हमसे बहुत ज्यादा दूर चली गई। नहीं, ऐसे तो भगवान वही राधा रानी वही भगवान है, तो भगवान कहाँ नजदीक दिखाई दे रहे हैं? अगर दूर देखोगे तो भगवान दूर दिखाई देंगे, और नजदीक देखोगे तो सबसे नजदीक भगवान है, हृदय में भगवान है। बहिरंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मात् तद्विज्ञेयम दूरस्थम चांदिके च तत्। वो बाहर भी है, भीतर भी है, समस्त चराचर भूतों के रूप में विराजमान है। वो दूर भी है, नजदीक भी है। जैसा मानो वैसा ही वो है। अगर मानते हो कि भगवान की कृपा प्राप्त होना बहुत कठिन है तो बहुत कठिन है। अगर मानते हो कि हम भगवान के बच्चे हैं, हम पर तो कृपा है, कृपा क्या प्राप्त करना है? कृपा है। कृपा ना होती तो मनुष्य जन्म न मिलता, कृपा ना होती तो वृंदावन न आते, कृपा ना होती तो साधु समागम न मिलता। हमारे ऊपर तो कृपा है, और हृदय नाच पड़े और खूब नाम जप करे तो कृपा में डूब गया। अगर निगेटिव सोचो, अरे वो तो बहुत दुर्लभ है, तो भोग सुलभ है, भोगों में लग जाओ। हमें पॉजिटिव चिंतन बढ़ाना है, निगेटिव चिंतन नहीं। अरे भगवान की कृपा, भगवान की कृपा तो है बच्चा, बिना कृपा के बैठे हो क्या यहाँ? अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो जो संत समागम में बैठे हो, भगवान की कृपा है तभी तो बैठे हो। गुरुदेव, आजकल के माहौल में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्या मोक्ष की प्राप्ति संभव है? क्योंकि हाँ, उसका उपाय है धर्मयुक्त कर्म होना चाहिए, और कर्म भगवान को समर्पण करना चाहिए, और निरंतर नाम जप का अभ्यास करना चाहिए। कर्म समर्पण और नामाभ्यास से वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। गुरुदेव, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हूँ, तो हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ता है। अब देखो, ऐसी बात तुमने कही है कि इसमें हम संशय पैदा करते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हम जिसका साथ दे रहे हैं दोषी है। आपको पता, वो बताएगा, ना बताएगा तो रुपया बताएगा, जहां से ज्यादा रुपया मिलेगा तो रुपया बताएगा ना। अब अगर दोषी को आप बचाते हैं और अर्थ लेते हैं तो मोक्ष कैसे हो सकता है? संशय इसीलिए हमने प्रकट किया, इसीलिए पहले कहा धर्मयुक्त कर्म। अगर पता है दोषी है तो हम तुम्हारा केस ही नहीं लेंगे।